नमस्कार मित्रों, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करके उन्हें जेल भिजवाया गया है और साजिशकर्ताओं में देश का बिकाऊ मीडिया भी शामिल है। ये बात अब समझ में आ रही है लोगों के। इस वीडियो में आप सुनोगे एबीपी न्यूज़ की एंकर रूबिका लियाकत का बयान उन्हीं की आवाज़ में, जो अभी हाल ही में एक भाई के साथ फोन पर बातचीत करते हुए उन्होंने दिया है। मैंने 15 अप्रैल की सोशल मीडिया की एक पोस्ट से लिया है उनका रिकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि आशाराम जी बापू को जेल में पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार मेरा है, मेरी वजह से वे जेल में बैठे हैं। मित्रों, इसमें मैंने उनके बयान में थोड़ा बदलाव किया है। उन्होंने बड़ी बदतमीजी से नाम लिया है करोड़ों लोगों के श्रद्धेय पूज्य बापू जी का। मैंने मर्यादावश बापू लगाया पूज्य श्री के नाम के साथ। उन्होंने अपने आप को सच्चा मुसलमान बताते हुए उसे साबित करने के लिए बापू जी के खिलाफ किए गए षड्यंत्र में शामिल होने की बात अपने मुंह कहकर यह साबित कर दिया है कि मीडिया वाले बहुत गिरे हुए हैं हमारे देश के। सुदर्शन न्यूज चैनल जैसे और भी कई चैनल और समाचार पत्र है जो देश के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन्हीं मीडिया वालों की बात कर रहा हूं जो पैसों के लिए, टीआरपी के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि एक 80 वर्षीय संत के खिलाफ रात दिन झूठी खबरें चलाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते रहते हैं और फिर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बापू को जेल भिजवाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा है। मैं रूबिका लियाकत जी की कॉल रिकॉर्डिंग आपको अभी इसी वीडियो में सुनाऊंगा। उससे पहले मैं रूबिका जी से कहना चाहूंगा कि अपने आप को सच्ची मुसलमान साबित करने के लिए बापू जी को जेल भिजवाने वाली बात आपने की, किंतु क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है? बापू जी तो सच्चे संत है, सभी धर्म जाति के लोगों का मंगल ही चाहते हैं बापू जी। और आज कई गैर हिंदू भी बापू जी को सच्चा संत मानते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे रूबिका जी, पूज्य बापू जी जेल गए उससे पहले ही जामा मस्जिद के इमाम बुखारी जी के खिलाफ 65 गैर जमानती वारंट निकले हैं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। उस मस्जिद का इमाम है जो छटा हुआ गुंडा है, उस पर 65 मुकदमे हैं, 65 उस पर एफआईआर हो रही है और 65 की 65 एफआईआर के अंदर नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और दिल्ली पुलिस से कहा कि आप इसे गिरफ्तार करिए, तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि अगर हम पकड़ेंगे तो उस पूरे इलाके में दंगा हो जाएगा। या नहीं, इस देश में गुंडे को पकड़ने से, किसी बदमाश को पकड़ने से जिस पे एफआईआर है, नॉन बेलेबल वारंट है, कोर्ट ऑर्डर कर रही है, अगर उसके पकड़ने से दंगा हो जाएगा और वो उसको नहीं पकड़ सकते तो फिर तो ये बहुत आसान है। फिर तो सुप्रीम कोर्ट एक दरवाजा खोल रही है कि हर आदमी गुंडागर्दी पे उतरे, पुलिस पकड़ने जाए तो आप दंगा कर देंगे, तो इसलिए फिर तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं है। तो क्या वजह है कि एक मस्जिद के इमाम को पकड़ने के लिए, जिसपे वारंट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, जिसमें आरएसएस बीजेपी नहीं है, उसमें आर्य समाज मंदिर कोई भी नहीं है, उसके कुछ कामों के कारण उस पर एफआईआर हुई। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट की मेरी बात समझ में नहीं आती है कि यही सुप्रीम कोर्ट एक किसी हमारी बहन ने कोई आरोप लगाया और उस आरोप की बुनियाद पर आपने एक आदमी को पकड़ लिया और वो आदमी जेल में है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। मैं आसाराम बाबू की बात कर रहा हूं। आसाराम बाबू अच्छे हैं बुरे हैं ये मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको कंपैरेटिव बता रहा हूं इस देश के अंदर की व्यवस्था कैसे काम कर रही है। वो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिलेगी और उनके पकड़ने से समाज में कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, समाज में दंगा नहीं होगा, तो आसान है आसाराम बाबू को जेल में डाल दो। लेकिन आप देखें, चंद दिन पहले ही जालंधर के अंदर वहां के चर्च में फ्रांसिस्को नाम के एक बिशप ने
नन्स के साथ रेप किया, वो नन्स पर्दे पे आके, टेलीविजन पे आके कह रही हैं ये हुआ है। कोई 500 साल पुरानी कहानी नहीं है। आसाराम बाबू के मामले में तो किसी ने आरोप लगाया है, किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन यहां जिसके साथ विक्टिम है उसने बयान दिया है, वो लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि क्या व्यवस्था इस देश की आपने बनाई है कि उस बिशप फ्रांसिस्को के बारे में वेटिकन से फरमान आ जाता है, इस देश की चर्च एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होती है और उसको हाथों हाथ जमानत मिल जाती है। रूबिका जी, इस पर आपने कभी कोई डिबेट चलाया है? नहीं ना, नहीं चलाओगे आप, क्योंकि आप चैनल की नौकर हो, ये खुद आपने कहा है। मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ मेरे भाई। मेरी बहन, आपको लगता है आप अपनी नौकरी कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी। ये नहीं, आप नौकरी नहीं कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं। आप जर्नलिज्म हरगिज नहीं कर रही हैं मेरी बहन। आप सिर्फ पैसे कमा रही हैं। और चैनल वाले जानते हैं कि हिंदू संतों के खिलाफ चाहे जितना बको, हमारा बाल भी बाका नहीं होगा, किंतु हिंदुओं जैसी सहिष्णुता और कहीं देखने नहीं मिलती। इसलिए अन्य धर्मीय धर्मगुरुओं के खिलाफ बोलती बंद हो जाती है आप लोगों की। मित्रों, मेरे मन में एक सवाल और उठ रहा है कि बापूजी का केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। जब बापूजी निर्दोष बरी होंगे तब क्या रूबिका लियाकत जैसे लोगों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी या नहीं? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी करें ताकि लोगों को सच्चाई पता चले। आइए अब सुनते हैं रूबिका जी की आवाज। मैं उनको जी लगा रहा हूं क्योंकि वे एक महिला है और नारी का सम्मान मेरे निर्दोष गुरुदेव ने हमें सिखाया है। चलिए सुनते हैं। हेलो जी, रूबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रूबिका जी, प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप, अगर आप में वाकई इंसानियत बाकी है तो फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं अपनी जर्नलिज्म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची है, और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं, मुझे तो आप खुदा को मानती है नहीं मानती नहीं पता। आप मेरी बात सुनिए आप, और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपसे एक बात नहीं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी भाई है मेरे सारे हिंदुस्तानी, मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने सबको रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह सबका रब है। अब मेरी बात जी, आप ये कौमी नारा मत लगाएं। मैं आप हिंदुस्तानी बहन है आप मेरी। मैं कहती हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप अल्लाह को मुझे कयामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज देगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ, सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सुना रहे, मुझे क्यों सुना रहे? मैंने कहा ये बात। बिल्कुल कही है, आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं, और आपको पता है नहीं, अच्छा, आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये कही है? आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा। नहीं, और आपको पता है नहीं, अच्छा, आपने कभी ये हिम्मत की है? आपने कभी ये